Either it's a square, either it's a rectangle, either it's a circle. Line of symmetry is a line which divides an object into two equal parts. This is what line of symmetry is. So let's go towards the second part of the diagram जो हम लोग कल टेबल कर रहे थे. पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी वो लाइन ऑफ सिमेट्री थी. दूसरी चीज second thing was rotational symmetry. Rotational symmetry. अब rotational symmetry में क्या होता है? I'm going to tell you general thing about it. कि rotational symmetry चाहे कोई भी picture हो, कोई भी object हो, it is going to be the same. याद रहे symmetry के full chapter में you have to stand on the two things, line of symmetry and rotational symmetry. So you must be clear on it. रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री रोटेट यानी घुमाने से आता है. रोटेशनल से मतलब रोटेट लफ्ज से ही पता चलता है कि वो रोटेशनल सिमेट्री. ये ऐसी मिसाल है कि आप घर पर आते हैं, आप दरवाजे की नॉब को घुमाते हैं, टर्न करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स है. आप अपने घर में कोई अगर बॉर्डर है जो बिल्कुल सेम है, बटन्स देख लें, बटन्स बहुत अच्छा एग्जांपल है. इसके अलावा अगर आपके पास कोई इरेजर्स हैं, दो बिल्कुल सेम इरेजर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन इरेजर्स को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में 2D और 3D इसलिए समझाया था कि 2D शेप्स से मुराद वो शेप जिसकी दो डायमेंशंस है. मिसाल के तौर पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, लेट्स सपोज ट्रायंगल, लेट्स सपोज ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम. ये तमाम के तमाम आपकी 2D शेप्स है, यानी जिनकी सिर्फ दो डायमेंशन. इसके अलावा होता 3D शेप्स. 3D शेप से मुराद स्फीयर यानी जिसकी तरह बॉल, आपने अक्सर बॉल देखा होगा, तो बॉल क्या है? 3D शेप है सर्कल का. इसके अलावा आप लोगों ने बॉक्सेस देखे होंगे जिनको हम क्यूबॉइड्स कहते हैं, क्यूब कहते हैं. इसके अलावा आप लोगों ने कौन देखा होगा जब आप लोग बर्थडे पार्टीज में सर पे हैट्स पहनते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोन. पिरामिड्स आप लोगों ने इजिप्शियन पिरामिड्स में पढ़ा होगा. ठीक है, these are some examples of 3D shapes. तो ये जो मैं आपको बता रही, जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में या रोटेशनल सिमेट्री के बारे में, ये दोनों चीजें आपके पास 2D शेप्स के लिए भी होंगी और 3D शेप्स के लिए भी होंगी. लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो कि किसी भी शेप को, चाहे वो 2D शेप हो चाहे वो 3D शेप हो, उसको टू इक्वल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड कर दे, that is known as the line of symmetry. इसके अलावा what is rotational symmetry? Rotational symmetry वो symmetry होती है जो कि turn करने से मिलती है. What do I mean by that? मैंने let's suppose दो pictures लिए, एक मैंने लिया let's suppose a rectangle in blue color और दूसरा मैंने rectangle लिया है red color में. बिल्कुल सेम साइज है, सेम लेंथ है और सेम शेप है. मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को, रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिए. अब मैंने क्या कर दिया, बीच में मैंने एक थंबप्रिंट लगा दी है ब्लैक कलर की, और मैंने अब रेड वाले रेक्टेंगल को टर्न करना शुरू किया. तो जब मैंने रेक्टेंगल को इस तरीके से टर्न किया, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो इस तरीके से मुझे नजर आएगा. और मुझे आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू लिसन, क्योंकि इसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछूंगी. जब मैं इसको मजीद टर्न किया तो अब क्या हो गया, अब जाकर ये बिल्कुल इसी के ऊपर आके फिक्स हो जाएगा. मतलब ये जब आपकी दोनों पिक्चर्स मैच करें फुल टर्निंग में, फुल रोटेशन में, जब भी आपकी दो पिक्चर्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर जाए, उसको हम कहते हैं पहली मैचिंग, उसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहेंगे. तो जब जैसे ही मैच हुआ, मैंने अपने पास 1 लिख लिया. अब मैं क्या करूंगी, मजीद काम करूंगी, मजीद टर्निंग करूंगी, क्योंकि मेरा अभी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी टर्निंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई. जब मैंने इसको वापस से टर्न किया ऊपर की तरफ, जब इसको मैंने मजीद टर्न किया, फिर क्या हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया. अभी भी ये मैचिंग नहीं हो रही. अब जब मैंने इसको मजीद टर्न किया
तो व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पे देखें सेकंड टाइम मेरी पिक्चर बिल्कुल नीचे वाली पिक्चर के साथ मैच हो चुकी है। सो जब मेरी पिक्चर मैच होगी तो मैं लिखूंगी फुल कंप्लीट टर्न में, यानी एक दफा घुमाने में 2 दफा ये रेक्टेंगल शेप अपनी ओरिजिनल यानी नीचे वाली शेप से मैच हुई है। तो हम कहेंगे कि ऐसी पिक्चर की रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 2। आई होप कि सबको क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको रोटेशनल सिमेट्री पढ़ाई ट्रायंगल्स की, और रोटेशनल सिमेट्री करवाई थी मैंने पॉलीगन्स की। एक पर्पस है, मैंने बीच में एक चीज छोड़ी थी, दैट इज द क्वाड्रिलैटरल। और पर्पसली मैंने छोड़ी थी ताकि हमें क्लियर हो, याद रहे कि पॉलीगन्स के अंदर ही, पॉलीगन्स की कैटेगरी में हमारे पास ट्रायंगल्स भी आते हैं और हमारे पास क्वाड्रिलैटरल्स भी आते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स मैंने पहले इसलिए करवाया ताकि सबको जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब रिकॉल हो जाए। ट्रायंगल्स एक डिफरेंट फैमिली है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। वी हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी हैव आइसोसेलेस ट्रायंगल, वी हैव लेट्स सपोज स्केलिन ट्रायंगल। इसलिए मैंने ट्रायंगल्स को बिल्कुल अलग से पहले डील किया। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि व्हाट बेसिकली पॉलीगन्स आर। पॉलीगन्स क्या है, क्योंकि देखिए पॉलीगन्स मेन है, मेन शेप पॉलीगन्स है। उस पॉलीगन की शेप में हमारे पास ट्रायंगल्स भी आते हैं, उसी पॉलीगन की शेप के अंदर हमारे पास क्वाड्रिलैटरल्स भी आते हैं, और उसी पॉलीगन शेप में हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन आते हैं। लेकिन पहले मैंने आपको ट्रायंगल्स इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि जिनको जो, क्योंकि हम लोग पहले ट्रायंगल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें थोड़ी बहुत नो हाउ होती। उसके बाद ट्रायंगल्स करवाने के बाद आपको मैंने डिफरेंट पॉलीगन से इंटरेक्ट करवाया था, बेसिकली इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो अगर आप सबको याद हो, हमने ये लास्ट क्लास में सो हियर इज द पिक्चर। सो हम लोग जो क्लास में कर रहे थे वो एक्चुअली थी हमारे पास पॉलीगन्स की स्टडीज थी। अगर आप अभी देखें, इफ यू जस्ट नोट ओवर हियर, ये जो जितनी भी थियरी, जितनी भी बातें हम लोगों ने लास्ट में इन्वेस्टिगेट की थी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन में एक चीज कॉमन है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग इट अगेन ऑन अ पर्पस। इन तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशंस में एक चीज कॉमन है, एंड व्हाट इज दैट थिंग, कि इन्होंने एक शर्त रखी है। वो शर्त ये है, द कंडीशन इज दैट ऑल द शेप्स मस्ट हैव इक्वल साइड्स। ये जो भी पता लगा रहे हैं, ये जो भी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि इसकी फला फला लाइन सिमेट्री है, इसकी फला फला ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है, ये कब जाके सही होगा, अगर इन तमाम शेप्स की लाइंस यानी साइड्स बराबर है। अगर इनकी साइड्स बराबर नहीं होंगी यानी रेगुलर नहीं होंगी, तो यकीन याद रखें कि दे विल नॉट बी फॉलोइंग द रूल्स। अगर जरा सी भी इनकी साइड ऊपर नीचे हो गई, यानी अगर एक साइड अलग है दूसरी साइड भी अलग है, तो ये मैच नहीं करेगा। So I want everyone to pay attention, to keep this in your mind, that whatever we have learned in the last class was for only those shapes which have equal sides. हम लोगों ने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, कि जितनी भी साइड्स होंगी उतनी लाइंस और सिमेट्री होगी। मिसाल के तौर पे अब मैं आपके लिए डिफरेंट शेप ले रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग अ ट्राइंगल, आई एम टेकिंग अ पेंटागन। सो पेंटागन के लिए उन्होंने कहा कि जितनी हमारे पास, देखिए अब मेरी डायग्राम की प्रिसाइज नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन, उन्होंने कहा अगर पेंटागन की 5 साइड्स है, इफ पेंटागन इज हैविंग 5 साइड्स लाइक 1 2 3 4 5, इफ पेंटागन इज हैविंग 5 साइड्स या 5 कॉर्नर्स, तो वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली साइड्स क्या होती हैं, 1 साइड 2 साइड 3 4 एंड 5। कह रहे हैं कि अगर उसकी 5 साइड्स है तो उस पेंटागन की अंदर 5 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी। कैसे, 1 2 3 4 5। ये वो लोग हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई रेगुलर है पेंटागन है, यानी जिसकी साइड्स तमाम की तमाम सेम है, तो उसके अंदर 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी लाजमन। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके एंगल्स को देख के पता लगाया, तो उनको ये पता चला कि क्योंकि इसके अंदर 5 साइड्स हैं और क्योंकि इसके अंदर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो घुमाने से जब मैं इस पिक्चर को घुमाऊंगी तब भी ये 5 टाइम्स मैच करेगा, क्योंकि 5 साइड्स थी इसलिए 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये 5 टाइम्स ही मैच करेगा अपनी ओरिजिनल पिक्चर के साथ।
ये पेंटागन के बारे में बात थी। लेट्स गो ऑन टू दी हेक्सागन। आते हैं हेक्सागन की तरफ। क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, तो हमें क्या पता होगा, हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर 6 साइड्स हैं और ये रेगुलर है, यानी इसकी तमाम की तमाम साइड सेम है। सो दिस विल बी हैविंग 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री और इसके अंदर 6 ही रोटेशनल सिमेट्री होंगी। अब मुझे बताएंगे मोहम्मद अहमद कि हेप्टागन में क्या होगा। हेप्टागन, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कैन यू हियर मी? ओके, सबीका बतूल, कैन यू हियर मी? ओके, मुझे अब हेप्टागन का पता है कि हेप्टागन में क्या होने वाला है, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने कल कर चुके हैं, आज हमारा टारगेट जो है रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेगुलर हेप्टागन लाइन ऑफ सिमेट्री? वेरी गुड, क्योंकि 7 साइड्स है, because there are 7 sides, so 7 is going to be the line of symmetry. And how many rotational order? Rotational order कितना होगा? Samika, if you there, what is the rotational order? Yes, Khuzaima, if you can tell me what is the rotational order? Very good, it's 7. Very good. Yes, Khuzaima. Okay, very good. Yes, Khuzaima, if you can hear me. Khuzaima. Khuzaima, if you there. Okay, Khuzaima is not there with us. Let's Laika. Laika, can you hear me? Laika, can you hear me? Octagon में 8 lines of symmetry क्यों है? Why? Who can tell me that? Laika, I want Laika to answer if you can. Laika, if you can hear me. Okay, Ali Abbas. Ali Abbas, you there? Octagon is having 8 lines of symmetry and 8 rotational symmetry. Why? Regular octagon is having 8 lines of symmetry and 8 order of symmetry. Why? Hamza. Hamza, can you hear me? Hamza, can you hear me? Okay. Octagon is having 8 lines of symmetry and 8 order of rotational symmetry because क्योंकि इस ऑक्टेगन की 8 साइड्स, रेगुलर ऑक्टेगन पहली बात तो उसकी तमाम साइड्स इक्वल, दूसरी बात ऑक्टेगन यानी 8 sides. So when we are having a regular octagon with 8 sides, we will be having 8 lines of symmetry and 8 rotational symmetry, and this will continue to nonagon as well. Now nonagon has how many sides? Who can tell me this? Very good, 9. Very good. और मुझे बताएं कि इसकी 9 sides हैं, तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? देखते हैं कौन एक्टिव है। वेरी गुड, वेरी गुड, 9. शाबाश. What about the order of rotational symmetry? Who can tell me that? Order of rotational symmetry. अगर 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं तो 9 ही रोटेशनल सिमेट्री भी होगी. लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर डेकागन. डेकागन की कितनी साइड होती है? अली फहद. अली फहद, इफ यू देयर. अली फहद, यू देयर? It's 10. That's it. So अब बताओ डेकागन की कितनी साइड्स हैं? डेकागन के 10. वेरी गुड. मुझे बताओ कि रेगुलर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेगुलर? What is the meaning of the word regular? Who can tell me that? Come on. रेगुलर का मतलब है अगेन एंड अगेन. गुड जैन, वेरी नाइस. रेगुलर का मतलब होता है सेम होना, यानी बराबर, इक्वल. तो रेगुलर डेकागन का मतलब होता है कि रेगुलर डेकागन में डेकागन के अंदर तमाम की तमाम साइड्स क्या है? बराबर है.
अगर एक साइड, if one side is 5 centimeter, the other is also 5. Okay, so this is a decagon. Decagon is having 10 sides, so it is having 10 lines of symmetry, and so it will have 10 order of symmetry as well. So in today's class हम लोगों ने क्या किया, we revised from the beginning, started from 2D and 3D shapes, explained what is line of symmetry, I explained what is order of symmetry, then I brought you guys to the table. टेबल हम लोग लास्ट पार्ट हम लोग कर चुके थे, और हम लोगों ने आज जो कंप्लीट किया वो है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. आपको मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल्स नहीं करवाया क्योंकि एंगल्स विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है. अब आप लोग क्या करें, इन टुडे आफ्टर टुडेज क्लास आप लोग अपनी कॉपी में जब अगर आप खोलेंगे तो आप लोगों के पास ये वाला काम होगा. अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वाला काम उसके आगे ही बना लेना है, ठीक है. और ये करने के बाद अपने टेबल के बिल्कुल लास्ट में आप लोग एक जुमला लिखेंगे, दिस वन, दिस सेंटेंस, ठीक है. फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी कंक्लूड दैट अ रेगुलर पॉलीगन विथ n sides will have lines of symmetry that is n and rotational symmetry of order n. इस बात का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर जितनी भी शेप्स देखी है इट इज स्टिल 10 साइड्स तक हमने देखा, लेकिन हमें पता है कि ये साइड्स कभी भी स्टॉप नहीं करेंगी, साइड्स बढ़ती रहेंगी, कभी 11, कभी 12, कभी 13, कभी 14, कभी 15. उन्होंने हमसे ये कहा है कि चाहे कितनी भी साइड्स हो, अगर 20 साइड्स है तो 20 टाइम सिमेट्री होगी और 20 ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन. और शर्त क्या है कि वो तमाम साइड्स क्या हो, वो तमाम की तमाम साइड्स रेगुलर हो. अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं होगा. ये दिमाग में बात रखनी है कि वी कंक्लूड दैट अ रेगुलर पॉलीगन, उसकी चाहे कोई भी साइड्स हो, जितनी भी साइड्स होंगी उतनी उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और उतनी ही उसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी होगी. क्लियर एवरीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? ओके, बिफोर वी लीव अ शॉर्ट एक्सरसाइज होमवर्क है, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. एक्सरसाइज नंबर 13C, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना है, बताना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ठीक है. आई एम गोइंग टू सेंड द पिक्चर ऑन द ग्रुप एज वेल. रिवाइंड. अब हमारे पास पॉलीगन्स में वो शेप्स जिनकी 4 साइड्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग, यस क्लास. सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली वो शेप्स जिनकी 4 साइड्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है. अब इन क्वाड्रिलैटरल हमारे क्या कहता है, वी हैव basically rectangle, we have square, we have parallelogram, we have rhombus, we have isosceles trapezium, kite. तो बेसिकली इनकी सिमेट्री कैसे निकाली गई, पहली बात इनमें लाइंस ड्रॉ करके इनकी लाइंस और सिमेट्री निकाली गई, और इन पिक्चर्स को टर्न करके रोटेशनल सिमेट्री निकाली गई. इसमें कोई खास समझाने के लिए नहीं रहता, एवरीथिंग इज द सेम. जो हम लोगों ने ट्राइंगल्स में किया, जो हमने पॉलीगन्स में किया, जो वही सब कुछ हम लोगों ने किया किसमें किया, क्वाड्रिलैटरल्स में किया. तो आप लोग क्या करने वाले हैं अपनी कॉपीज के अंदर, आफ्टर यू कंप्लीट द टेबल, जब आप लोग टेबल कंप्लीट कर लें पॉलीगन्स वाली, उसके बाद आप लोग ये वाले टेबल ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर. मैं आपको प्रॉपरली सीक्वेंस बता दूंगी ग्रुप के ऊपर कैसे काम करना है. और उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज नंबर 13C का क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी आपको मैंने शो किया था, आप लोग अपनी कॉपीज में वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है. दैट्स इट विद द क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.